जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 1 फरवरी 2026 और 1 फरवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 1 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में फ्रांस के किसे नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया विक्टोरिया बेकहम को। ये हैं विक्टोरिया बेकहम, ये हैं फ्रांस के। इनको अभी नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, अभी उपाधि की और सम्मानित की बात आई है तो कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। जैसे वाइली रिचर्स हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चंद्रकांत लहरिया बने। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए सीता सोलके को चुना गया। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में नर्मिता गोखले को भारतेंदु श्री हरिचंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया। तो इतना इम्पोर्टेंट रखता है। अच्छा, पुरस्कार की बात आई तो कुछ और इम्पोर्टेंट पुरस्कार देखें। जैसे लोकमान्य तिलक अवार्ड, ये किसे मिला है? नितिन गडकरी को। चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड किसे मिला है? एस जयशंकर को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? मोहनलाल को। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला? सत्यमंगलम बिरला को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, ये एक क्या कहते हैं संस्था को मिलता है। कौन सा संस्था को? INCOIS को मिला है। रेमन मैक्सिस पुरस्कार 2025, ये किसे मिला है? एजुकेट गर्ल्स को। सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये किसे मिला? ये एक फुटबॉलर है जिसका नाम है लियोनेल मेसी। ये अमेरिका के द्वारा दिया गया है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? विनोद शुक्ला को। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? विनोद शुक्ला को। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025, ये किसे मिला? लाली अबू लेला को। 2025 का पेन प्रिंटर लाली अबू लेला को। यही बोल दे 2024 का किसे मिला है? अरुंधति राय को। किसे मिला है? अरुंधति राय को। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय 2025, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय 2025 पुरस्कार किसे मिला है? भानु मुश्ताक को। कौन सा पुस्तक के लिए? हार्ट लैम्प के लिए। कौन सा पुस्तक के लिए? हार्ट लैम्प। और यही पूछ दे किसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय 2024 पुरस्कार किसे मिला? तो जैनी एरन बैंक को। किसे? जैनी एरन बैंक को। ये 2000 कौन सा बुक के लिए? तो कैरिन्स बुक के लिए। कौन सा बुक के लिए? कैरिन्स बुक के लिए। शारदा सिन्हा को कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। सुशील मोदी को पद्म भूषण मिला है। 34वें व्यास सम्मान पुरस्कार किसे मिला? सूरबाला को। 34वें सरस्वती सम्मान किसे मिला? साधु भरदसी को। किसे मिला? साधु भरदसी को। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में कौन विजेता रहा? डी गुकेश। उप विजेता कौन रहा? डी नैलन। कौन रहा? डी लैनर। महिला वर्ल्ड शतरंज 2025 कौन जीती भारत की? तो ये भारत की जीती है दिव्या देशमुख। किसको हराकर? तो किनेरू हम्पी को हराकर। टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज, ये कौन जीती? आर प्रज्ञानंद। कौन? आर प्रज्ञानंद। एबेल पुरस्कार कौन? 2025 का मसाकी काशीवाला। आर्द्रभूमि पुरस्कार कौन? श्री वेंकटेश्वर ने जीती। ठीक है। ये एक और बताते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे क्या है
शांति का 2025 का पुरस्कार किसे मिला? मारिया कोरिना मचाडो को। ये दरोगा के 21 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए हम ऐसे ही आपको नहीं बता रहे, जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहे हैं, क्योंकि जो भी हम जो बोलते हैं ना वो ऐसे नहीं बोलते, किसी न किसी आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। साहित्य का 2025 का अवार्ड किसे मिला? लास जलो को। किसे? लास जलो क्रास जनो हो कोई को। ठीक है, तो सिर्फ आप लास जलो याद रखिए। ठीक है, साहित्य का किसे मिला है? साहित्य का 2024 का। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में 2024 का, तो ये हो जाएगा हांगकांग। ठीक है, और 25 का तो बताए कौन? लास जलो को। अच्छा, एक होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों के क्षेत्र में मिलता है। तो इंग्लिश के क्षेत्र में किसको मिला है? स्टीवन कीरे को। हिंदी के क्षेत्र में किससे मिला है? गगन गिल को। किसे? गगन गिल को। 2025 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? डेविड सजेले को। किसे? डेविड सजेले को। 2025 का मिस यूनिवर्स कौन बनी? मिस यूनिवर्स तो फातिमा बॉस। 2025 का मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी? तो ये हो जाएगा मानिका विश्वकर्मा। देखिए मिस यूनिवर्स, तो जो मिस यूनिवर्स होगा तो वो कौन हो जाएगा? फातिमा बॉस। ठीक है, मिस यूनिवर्स यही रहे, मिस यूनिवर्स इंडिया लग जाएगा तो ये कौन हो जाएगा? मानिका विश्वकर्मा। ठीक है, 2025 का मिसेज यूनिवर्स कौन बना है? मिसेज यूनिवर्स ये हो जाएगी श्रेया सिंह। मिसेज ये है मिसेज श्रेया सिंह। और यही रहे मिसेज वर्ल्ड, तो ये हो जाएगा रोगोलिया। कौन हो जाएगा? रोगोलिया। अब मिस वर्ल्ड कौन बनी है? तो ये सुचाता। कौन बनी है? सुचाता, जो कि थाईलैंड के हैं। देखिए को कनेक्ट करके पढ़ना है, हम फिर बता रहे हैं। चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ना है। क्योंकि होता क्या है कि आप एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को क्या है 5 से 7 सब्जेक्ट क्या है उसको कंट्रोल में रखना पड़ता है, उसको पूरा रिकॉल चलते रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको कनेक्ट करके पढ़िए तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य ने BNHS के साथ गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ये झारखंड ने किया है। कौन? झारखंड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब झारखंड की बात आई है, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड के कैपिटल क्या हो जाएगा? रांची। झारखंड के CM कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के गवर्नर कौन है? संतोष गंगवार। कौन है? संतोष गंगवार। झारखंड में उधवा झील को देश के रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया, इतना याद रखेंगे। अच्छा, झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व है। पलामू टाइगर रिजर्व है। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। अब पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? झारखंड में। भूम एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? झारखंड में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया था? 1992 में। कब आया था? 1992 में। झारखंड में पाइका लोकनृत्य, छौ लोकनृत्य, फगुआ लोकनृत्य, डोमचक लोकनृत्य, लहसुआ लोकनृत्य ये पाई जाती है। झारखंड में दलमा नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क और हजारीबाग नेशनल पार्क है। झारखंड में झारखंड सरकार के द्वारा मैया योजना चलाया गया है, विधवा पुनः विवाह योजना चलाया गया है। झारखंड में तिलैया बांध है, ठीक है, मैथन बांध है और बेल पहाड़ी बांध है, और ये सब बराक नदी पे है। अच्छा, सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? झारखंड में। सरहुल महोत्सव कहाँ? झारखंड में। अच्छा, महोत्सव की बात आई है तो कुछ इम्पोर्टेंट महोत्सव बताएं, जैसे फ्लेमिंग महोत्सव कहाँ? आंध्र प्रदेश में। जात्रा महोत्सव कहाँ? त्रिपुरा में। घोड़े जात्रा महोत्सव कहाँ? नेपाल में। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ? तो ये महाराष्ट्र में। कटी बहु उत्सव कहाँ? असम में। अंतर्राष्ट्रीय पलपल महोत्सव और सिगमो महोत्सव कहाँ? गोवा में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पलपल महोत्सव कहेगा तो गोवा, सीधा रहेगा पलपल महोत्सव कहाँ? तो ये दिल्ली।
बथुकम्मा और बोनालू महोत्सव कहाँ, तेलंगाना। देखिए कनेक्ट करके पढ़िए, तेलंगाना में क्या आता है, तेल, और तेल में नहीं करते कोई भी चीज़ करते तो बना लो तो बोनालू, बोनालू कहाँ, तेलंगाना। और बथुकम्मा क्या है, बथुकम्मा ये भी कहाँ, तेलंगाना में। बसो होली उत्सव कहाँ, जम्मू कश्मीर में। जास्कर महोत्सव कहाँ, लद्दाख में। नुआखाई कहाँ, उड़ीसा में। 27वां सरस आजीविका मेला कहाँ, नई दिल्ली में। सुरु समर फेस्टिवल कहाँ, लद्दाख में। 26वां दिपकला मेला कहाँ, ये अपना बिहार में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ, तमिलनाडु में। मारवत महोत्सव कहाँ, नागपुर में। बेदन खलम महोत्सव कहाँ, तो मेघालय में। हरेला उत्सव कहाँ, तो उत्तराखंड में। हरेला उत्सव कहेगा तो उत्तराखंड में, हरेली उत्सव कहेगा तो छत्तीसगढ़ में। पुष्कर कुंभ कहाँ, तो उत्तराखंड में। रममान उत्सव कहाँ, तो उत्तराखंड में। खीर भवानी या लेवेंडर उत्सव दोनों कहाँ, जम्मू कश्मीर में। सुरुई लिली या चिरई ओबा उत्सव कहाँ, तो मणिपुर में। त्रिशूर पूरम कहाँ, तो केरल में। अटुंगल पोंगल कहाँ, तो केरल में। देखिए अटुंगल पोंगल कहे तो केरल में, यही रहे पोंगल कहाँ, तो तमिलनाडु में। सरस्वती पुष्कर कुंभ और बथुकम्मा कहाँ, ये तेलंगाना में। निकोम यूलो उत्सव कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ, दिल्ली में। चापचर कुट त्यौहार कहाँ, मिजोरम में। सरहुल कहाँ, ये बताए हैं कहाँ, झारखंड में। इतना याद रखेंगे। अच्छा झारखंड में अभी झारखंड सरकार के द्वारा भी उपस्थित पोर्टल ऐप लॉन्च किया गया। क्या, उपस्थित पोर्टल ऐप लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट ऐप बताए, जैसे बस सांगवरी, ये कहाँ, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया गया। लोकपथ ऐप मध्य प्रदेश के द्वारा। हाथी ऐप असम के द्वारा। गज रक्षक ऐप मध्य प्रदेश के द्वारा। सारथी ऐप हरियाणा के द्वारा। स्कैन पोर्टल ऐप खाद्य मंत्रालय द्वारा। अन्न दर्पण ऐप भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। मेरी पंचायत केरल के द्वारा। संज्ञान ऐप आरपीएफ के द्वारा। निर्माण पोर्टल ऐप कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। सिटीजन सेंटिनल ऐप ये केरल के द्वारा। एकलव्य ऐप भारतीय सेना के द्वारा। सारथी 2.0 ये सेबी के द्वारा। एक है सारथी ऐप तो हरियाणा के द्वारा। एक है ये है सारथी 2.0 ये सेबी के द्वारा। और सेबी से याद रखेंगे, सेबी का स्थापना कब, 1988 में। सेबी का स्थापना 1988 में। और इसके चेयरमैन कौन है, तुहिन कांत। ये भी दरोगा के एग्जाम में पूछा था। मैं बता रहा हूँ एक एक जो मैं बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सेबी से याद रखेंगे क्या, सारथी 2.0 कौन चलाया है, कौन ऐप लाया है, सेबी लाया है। सेबी का स्थापना 1988। सेबी के अभी अध्यक्ष कौन है, तुहिन कांत, ठीक है। ये सब याद रखेंगे। संकलन ऐप कौन लाया है, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी लाया है। प्रतिभा सेतु कौन लाया है, यूपीएससी लाया है। और यूपीएससी से याद रखेंगे कौन, इसका अध्यक्ष कौन है, अजय कुमार। और एक है अजय कुमार भल्ला, ये कौन है, गवर्नर है, कहाँ के, मणिपुर के और नागालैंड के, ठीक है। प्रभाव पोर्टल ऐप कौन लाया है, भारतीय रिजर्व बैंक लाया है। स्वर रेल कौन लाया है, भारतीय रेल के द्वारा लाया गया। सुगम ऐप कौन लाया है, छत्तीसगढ़ के द्वारा लाया गया। भागीरथी ऐप कौन लाया, उत्तराखंड के द्वारा लाया गया। ई सेहत किसके द्वारा लाया गया, जम्मू कश्मीर के द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट चौपाल कार्यक्रम ये किसके द्वारा लाया है, वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। तो इतना याद रखेंगे। देखिए एक स्टूडेंट को ना इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है, चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। आप बार बार रिकॉल करते हैं तो ये आसान हो जाता है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो ये सब आपको मतलब वर्ड फील लग रहा होगा। अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं ना वीडियो तो ये सब आपको मज़ा आ रहा होगा सुनने में, क्योंकि ये सब आपको रिकॉल हो रहा होगा। अच्छा अभी झारखंड में 25 साल बाद PESA पेशा एक्ट लागू किया गया। झारखंड ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी SMAT का खिताब जीता। भारत सरकार ने झारखंड में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने को मंजूरी दी है। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब ये झारखंड जीता। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना ये झारखंड में शुरू होगी। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया, झारखंड में। हॉकी झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर
महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। अच्छा, झारखंड से याद रखेंगे, वहाँ पे पान गुटखा ये सब बैंड है, और ये सब आपको बताना होगा ये किस आर्टिकल के तहत आता है। 47 आर्टिकल 47। जैसे बिहार राज्य में दारू बंद है, ये किस आर्टिकल के तहत? 47 47। उसी प्रकार किसी भी राज्य में अगर कुछ भी ये नशा से जो भी संबंधित है वो बैन होता है, वो आर्टिकल 47 के तहत। इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो ये कृषि वर्ष घोषित ये मध्य प्रदेश को किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए घोषणा की कि वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अब मध्य प्रदेश की बात आई है, ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? भोपाल, और याद रखेंगे भोपाल में है भोजताल। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? डॉक्टर मोहन यादव, और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगूभाई सी पटेल। मार्च क्या है? मार्च मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख लोकनाट्य रूप है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट 29, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 230 है। चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में भारत में पहला स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का। हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिज में ये पहले स्थान पे कौन है? ये मध्य प्रदेश है। अभी विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगा है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। अच्छा, टाइगर स्टेट, अभी टाइगर स्टेट कौन है? गुजरात, लेकिन गुजरात से पहले टाइगर स्टेट कौन था? ये मध्य प्रदेश ही था। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश शंकर को। नक्सलवाद से मुक्त घोषित कौन किया है? ये मध्य प्रदेश किया है। नक्शा पहल कौन शुरू किया है? ये मध्य प्रदेश ने किया है। मध्य प्रदेश में पहला GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ये वैश्विक क्षमता केंद्र कहाँ बनेगा? ये मध्य प्रदेश में बनेगा। मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, राता पानी टाइगर रिजर्व और माधव टाइगर रिजर्व, ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? 1973 में। कब आया है? 1973 में। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा महुआ समृद्धि योजना, युवा अन्न ज्योति योजना, पार्थ योजना, लोकपथ मोबाइल ऐप योजना चलाया गया, लाडला बहन योजना चलाया गया, लाडला भाई योजना। देखिए, लाडला बहन योजना कहेगा ये मध्य प्रदेश, लेकिन लाडला भाई योजना हो जाएगा ये महाराष्ट्र। राहवीर योजना चलाया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश में अभी उगदी महोत्सव मनाया गया। उगदी महोत्सव कर्नाटक और मध्य प्रदेश दोनों में मनाया गया। मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति, लंबादी जनजाति, कोल जनजाति, भील जनजाति और सहारिया जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और पंचमढ़ी नेशनल पार्क और जीवाशय नेशनल पार्क पाया जाता है। कहाँ ये सब नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी पे है। मध्य प्रदेश में जैकबारी बांध है जो कि गोदावरी नदी पे, इंदिरा सागर बांध है ये नर्मदा नदी पे, और गांधी सागर बांध है ये चंबल नदी पे है। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है, कदारिया महादेव मंदिर है जिसका निर्माण राजा यशोवर्मन ने करवाया। सांची का स्तूप है जो बौद्ध स्मारक है, इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। महाकेलेश्वर मंदिर है उज्जैन में। लोकपथ, ये तो आपको बताएं, लोकपथ ऐप कौन लॉन्च किया है? ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया है। और अच्छा, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को 2024 का स्वच्छ सर्वेक्षण घोषित किया गया। भिखारियों को भीख देना अपराध है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को रामसर साइट को घोषित किया गया और उदयपुर को भी किया गया है। इतना याद रखेंगे मध्य प्रदेश से। अभी
भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली पुनः कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है। मध्य प्रदेश में रातापानी जो टाइगर रिजर्व है, रातापानी कैमा नंबर का है 57 का, 58 नंबर का कौन है, माधव। अब टोटल 58 टाइगर रिजर्व हो गया है कहाँ, भारत में। तो ये 57 नंबर का रातापानी टाइगर रिजर्व, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, डॉक्टर बिशन श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में भारत के पहले पीपीपी मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन ये कहाँ, ग्वालियर में हुआ है। इतना याद रखेंगे मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार आधारित ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य करने का फैसला लिया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 फरवरी 2026 से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार आधारित ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य करने का फैसला लिया है। तो उत्तर प्रदेश की बात आई है, ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा, लखनऊ। क्या हो जाएगा, लखनऊ। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे। भारत का पहला एआई सिटी कौन बनेगा, कहाँ बनेगा, लखनऊ में बनेगा। उत्तर प्रदेश की सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31 और विधानसभा की सीट 403। उत्तर प्रदेश में गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर, ये सब के उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है, ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, 1973 में। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल झील है, गोविंद झील है और फुलहर झील है। उत्तर प्रदेश में रासलीला लोकनृत्य, मयूर नृत्य और नौटंकी लोकनृत्य और कजरी लोकनृत्य पाई जाती है। तराई एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया, 1992 में। दिहांग जैव मंडल कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गोंड जनजाति, खरवार जनजाति, भूटिया जनजाति और थारू जनजाति पाई जाती है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कौन बनेगा, ये अयोध्या बनेगा। भारत का पहला एजुकेशन जोन कौन बनेगा, उत्तर प्रदेश। एजुकेशन जोन कहेगा तो उत्तर प्रदेश, एजुकेशन सिटी कहेगा तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। एजुकेशन जोन बोलेगा उत्तर प्रदेश, एजुकेशन सिटी बोलेगा तो महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाया गया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाया गया किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना की शुरू की है। पहले पूर्णतः एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन ये कहाँ, लखनऊ में किया गया। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। कब, 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से, जन भवन के नाम से जाना जाएगा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूल में अब अखबार पढ़ना कंपलसरी कर दिया है। इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश की फर्स्ट लेडी रही, ठीक है, कौन फर्स्ट लेडी रही, किम क्योन।
क्या नाम है इनका? किम क्योन को 20 महीने की सज़ा सुनाई है। तो ये दक्षिण कोरिया की, कहाँ की? दक्षिण कोरिया की ये हैं किम क्योन। ये फर्स्ट लेडी रही जिनको 20 महीने की सज़ा सुनाई। कहाँ की? दक्षिण कोरिया की। 28 जनवरी को फर्स्ट लेडी रही किम क्योन को साउथ कोरिया के सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में 20 महीने जेल की सज़ा सुनाई है। किम क्योन पूर्व राष्ट्रपति यू सुक योल की पत्नी है। ठीक है, जो पूर्व राष्ट्रपति थे यू सुक योल की पत्नी थे कौन? किम क्योन, जिन्होंने दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू किया था। क्या लागू किया था? मार्शल लॉ लागू करने के प्रयास के बाद पद से हटा दिया गया था। तो इतना याद रखेंगे। कहाँ की थी ये? दक्षिण कोरिया की। अब दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया, ये है मैप में साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के कैपिटल क्या हो जाएगा? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी इसके वॉन यानी कि साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? ली जे म्योंग। कौन है? ली जे म्योंग। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो डिवाइड करने वाली रेखा इसको क्या कहते हैं? 38 पैरेलल। क्या कहते हैं? 38 पैरेलल। ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये सब याद रखिएगा। अब साउथ अफ्रीका की बात, कोरिया की बात है तो कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं। जैसे दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया। दक्षिण कोरिया अत्यंत शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल यूनुमू 5 को तैनात करेगा। भारत और दक्षिण कोरिया ने पहला नौसैनिक अभ्यास इन रॉकेन किया है। गुरांगल लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। क्या नाम है? गुरांगल लाल दास। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पास फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किया है। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया है। दक्षिण कोरिया ने 64 वर्ष में पहला असैन्य रक्षा मंत्री आह ग्यू बैंक को नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? आह ग्यू बैंक को नियुक्त किया गया है। तो इतना याद रखेंगे दक्षिण कोरिया से। आज का आपका प्रश्न आपके लिए कि अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट किस देश ने शुरू किया है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री सेहत योजना ये पंजाब सरकार ने की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि अगर आप ये कंटिन्यू देखने की हैबिट डालते हैं ना, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, स्टैटिक का, टोटल पार्ट आपको यहाँ से कवर हो जाएगा और करंट अफेयर्स के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करें और आप हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।